ये है नई यामाहा FZ रेब और आज मैं इसकी फर्स्ट राइड करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये मोटरसाइकिल चलने में कैसी है। देखने में तो ये ज़बरदस्त है, आप इसका लुक देख रहे हैं, लेकिन चलने में कैसी है चलो मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले बता दूं, ये सभी मोटरसाइकिल उपलब्ध हैं नोवेसन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नोवेसन यामाहा, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर यामाहा की किसी भी मोटरसाइकिल या स्कूटर को खरीद सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट राइड की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ से। इस मोटरसाइकिल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था और इसमें डिज़ाइन चेंज है, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि ये मोटरसाइकिल 2 किलोग्राम इसका वज़न और कम है। FZ जो हाइब्रिड मॉडल है, मतलब इनके टॉप मॉडल से इस मोटरसाइकिल का वज़न 2 किलोग्राम और भी ज़्यादा कम है। तो इससे राइडिंग क्वालिटी में 100% फ़र्क तो आएगा ही, और वही मुझे पता करना है। और मैं आपको कुछ बताता हुआ चलूं, जैसे कि ये मोटरसाइकिल जो आप देख रहे हैं, ये आप बेस मॉडल समझ सकते हैं, लेकिन ये एक अलग ही डिज़ाइन है। ये जो FZ इनकी एकदम बेस मॉडल है, सिर्फ FZ है। एक है FZS FI, एक है FZS हाइब्रिड। तो ये FZ रेब है, तो आप इसको जो FZ है उससे थोड़ा सा ऊपर रखें। क्यों? क्योंकि इसका डिज़ाइन इन्होंने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है और पूरा लुक इसका ज़बरदस्त आ गया है। मतलब और जो मॉडल है, मुझे तो अगर हाइब्रिड की बात करें, फीचर्स की बात न करें, सिर्फ लुक की बात करें, तो ये मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। उसका कारण है इसकी जो फ्रंट हेडलैम्प जो है वो ऐसा लगता है जैसे 250 सीसी FZ जो आती है उसके जैसा लगता है, वही नहीं है, उसके जैसा लगता है। और इस वजह से ये मोटरसाइकिल मुझे व्यक्तिगत बहुत ज़बरदस्त लगती है लुक की वजह से। अब इसमें जो मीटर है वो बेस मॉडल वाला ही है। इसमें जैसे फुल्ली डिजिटल मीटर तो कहा ही जाएगा, लेकिन जैसे जो TFT मीटर है वो नहीं है। अगर आप कहेंगे कि बहुत सारे फीचर्स, तो वो सारी चीज़ें तो नहीं हैं, बट इसको बनाया गया है जैसे जो कम कीमत में FZ 150 खरीदना चाहते हैं और उनका लुक थोड़ा सा डिफरेंट हो, अलग हो, उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर बात मैटर जैसे फीचर्स का मैटर नहीं है, यहाँ पर मैटर है परफॉर्मेंस का, माइलेज का और लॉन्ग टर्म चलने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बंदा देख रहे हो कितना हॉर्न बजा रहा है, मैं निकालता हूँ। तो यहाँ पर मैटर है परफॉर्मेंस का और लुक का, ठीक है। एटीट्यूड बेचा जा रहा है, अगर देखोगे तो ये और जो मॉडल है उनसे ज़्यादा एटीट्यूड वाली मोटरसाइकिल है, मतलब गुड लुकिंग मोटरसाइकिल है। और आपको फील ही नहीं आएगा कि 150 सीसी की है। बट चूंकि मैं राइड कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादातर मॉडल और डिज़ाइन की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि यार चलने में कैसी है। तो पहले बता दूं, 136 किलोग्राम की ये मोटरसाइकिल टोटल 136 किलोग्राम की है। इतनी वजन तो एक्सट्रीम 125 आ रहा है, मतलब जितनी 125 सीसी का वजन है उसमें ये मोटरसाइकिल आपको 150 सीसी का वजन दे रहे हैं। और उसके साथ साथ मतलब आपको आश्चर्य होगा कि जैसे 140 सेक्शन के टायर, 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, मोनो सस्पेंशन, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना भाई, ये इसको और ज़्यादा बेहतरीन बनाती हैं। तो और आप देखेंगे जैसे ये FZS हाइब्रिड जा रही है टॉप मॉडल, ये देख लो, ठीक है। बिना हेलमेट के मत चलाया करो, बता रहा हूँ भाई। तो FZS हाइब्रिड जा रही है। हाँ, तो यहाँ पर जैसे इसका वजन 2 किलोग्राम और कम है, तो जब आप इसको चला कर देखेंगे, देखो ऑन जैसे ऑन बुक ऑन पेपर अगर आप देखेंगे तो ये 12 कुछ PS की पावर, 13 कुछ न्यूटन मीटर की टॉर्क इसमें आपको मिल जाएगी। तो उससे क्या है कि ये मोटरसाइकिल वजन की वजह से आपको एकदम स्मूथ, एकदम मक्खन की तरह चलती हुई मिलेगी। और ये देखो, इसमें 12.2 PS की पावर है और 13.4 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, ठीक है। ऑन पेपर तो ये आपको कम लगेगा, लेकिन जब आप रियल लाइफ यूज करेंगे तो इसके वजन की वजह से आपको 100% फील आएगा, मजा आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंशन को टेस्ट कर लेते हैं। तो सस्पेंशन मुझे सही लग रहा है भाई, इसका फ्रंट और रियर दोनों ही सस्पेंशन सही लग रहे हैं और कोई दिक्कत वहाँ पर लग नहीं रही है। और देखो मीटर चल नहीं रहा, तो इसलिए ABS काम नहीं करेगा। ये देख रहे हो, सस्पेंशन एकदम परफेक्ट लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत उसमें लग नहीं रही भाई। और साउंड भी एकदम स्पोर्टी है, तो साउंड में भी आपको कोई दिक्कत महसूस होगी नहीं।
वाह। और अब आते हैं मेन, देखो मैं यहाँ पर इतनी फास्ट चला रहा हूँ लेकिन मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही है सस्पेंशन में। और एबीएस में टेस्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ब्रेक निकली हुई है, केबल निकली हुई है। और 282 mm की डिस्क ब्रेक है आगे और 220 mm की पीछे है। तो इसलिए ब्रेकिंग में आपको इस मोटरसाइकिल में पहले भी कोई शिकायत नहीं थी और अभी भी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अभी पिकअप की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो एकदम ज़बरदस्त। तो यहाँ पर देखो ऑन पेपर तो आपको लो पावर महसूस होगी, बट रियल लाइफ जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको लो पावर महसूस नहीं होगी। ठीक है, चलाएंगे एकदम परफेक्ट चलेगी। बट पहले बता दूं, ये कोई रेसिंग और ड्रैग रेस मतलब कुछ भी करो, बट उसके लिए बनाई नहीं गई है। ये सिटी राइड के लिए, माइलेज के लिए, परफॉर्मेंस के लिए बनाई गई, जिसको आप चलाओ, आप अपने डे बाय डे काम में लो इसको और एटीट्यूड दिखाओ। ठीक है, अब इसको आप ड्रैग रेस कर रहे हो और ट्रैक राइडिंग कर रहे हो तो ये गलत बात है भाई। तो यहाँ पर ये चीज़ इसमें ज़बरदस्त लगी मुझे। तो अभी इसकी राइड ख़त्म और अब मैं आपको बताता हूँ अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे पास भी FZ है। उतरो, मेरे पास भी अपनी व्यक्तिगत FZ है और मैं उसको चला चुका हूँ लगभग 70,000 किलोमीटर और अब ये बन गई है FZ रेव। तो अब चलाने में मुझे कैसी लगी है ये मैं आपको बता देता हूँ। नई यामाहा FZ रेव को मैंने चलाकर देख लिया और अब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये मोटरसाइकिल चलने में कैसी है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी मैंने FZS हाइब्रिड को भी चलाकर देखा है, FZ वर्जन 3 सबको मैंने चलाकर देखा है, यहाँ तक कि मेरे पास भी FZ इसका जो वर्जन 2 वाला मॉडल है वो है मेरे पास। तो अगर मैं एज ए यूजर आपको बताऊं कि मुझे चलाने में कैसी लगी, तो FZS हाइब्रिड से ये 2 किलोग्राम कम है इसका वजन, इसलिए मुझे ये और थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ लगी। अब देखो, मैंने आपको वीडियो में चलते समय बताया कि ऑन पेपर आपको लगेगा कि लो पावर लगेगी, बट जब 136 किलोग्राम के साथ आप इसको चलाकर देखेंगे तो पिकअप आपको इसका ज़बरदस्त लगेगा। आपको मतलब रिफाइनमेंट एकदम सुपर लेवल की लगेगी, मज़ा आ जाएगा। ब्रेकिंग पहले से ही सही है, कोई शिकायत नहीं। टायर में कोई पहले से शिकायत नहीं है, सस्पेंशन में कोई शिकायत पहले से नहीं है, क्योंकि 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और जैसे मोनो सस्पेंशन, तो यहाँ पर आपको कोई शिकायत मिलेगी नहीं। हाँ, शिकायत है मुझे, वो मैं आपको भी बताऊंगा। पिकअप की बात करें तो पिकअप मुझे तो सही लगा। क्यों? क्योंकि एज ए यूजर अगर आपको बताऊं तो जैसे ये मोटरसाइकिल जैसे ड्रैग रेस या फिर रेसिंग के लिए या फिर ट्रैक राइडिंग के लिए तो है नहीं, सिटी राइड के लिए बनाई गई है, तो वहाँ पर पिकअप सही है। बट एज ए रिव्यूअर अगर मैं बताऊँ, जैसे रिव्यू कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा देखा जाए तो इस प्राइस रेंज में और कुछ मोटरसाइकिल में आपको थोड़ी सी ज़्यादा पावर मिल जाएगी, तो वहाँ पर मुझे थोड़ी सी, अगर मैं कंपैरिजन करूँगा तो इसकी पावर कम है, बट एज ए यूजर जैसे बताऊँगा तो वहाँ पर पावर मुझे सही लगी। अगर हम कमियों की बात करें तो मीटर एकदम बेसिक लगा है भाई, दिखाना जरा। इसमें मीटर एकदम बेसिक लगा है। अगर मीटर थोड़ा सा जैसे रियल टाइम माइलेज बताने लगे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मतलब और मोड वोड आ जाए, जैसे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो और ज़्यादा मज़ा आ जाए। बाकी और कोई मुझे कमी इसमें लगी नहीं है। गाड़ी चलने में बढ़िया है, माइलेज में बढ़िया है, सस्पेंशन हर एक चीज़ में बढ़िया है, वाइब्रेशन मुझे लगी नहीं। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें खूबियाँ हैं। और ख़ास करके अच्छी लगी इसकी हेडलाइट, चलते समय भी जैसे लुक लोग देखते हैं कि हाँ भाई ज़बरदस्त मोटरसाइकिल है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगी। अब आपको क्या लगता है, आप लोग अपनी राय ज़रूर दे दो। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो, अपने भाई को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई के चैनल बाइक टू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।